0 to 60 चेक कराते हैं आपको निसान नोट ई पावर का 2021 मॉडल का। जी उमर भाई स्टार्ट करें, चेक करें, माशाल्लाह इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम। तो उमर भाई बताइएगा गाड़ी का आपका कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने 0 to 60 भी चेक करवाया है अपने व्यूअर्स के लिए, तो वैसे ओवरऑल ड्राइव वाइज कैसी फील है? क्योंकि ऑब्वियसली एवरेज तो हम तभी थोड़ा लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे तो हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल एवरेज अभी हम इतना लंबा ट्रिप उसमें अनफॉर्चुनेटली कर नहीं रहे कि जिस पर हम कैलकुलेट कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में पोस्ट कर देंगे या अभी जितनी हमारी ट्रिप है उसमें हमको बता देंगे कितनी एवरेज आ रही है, अगर प्रैक्टिकली एवरेज कोई देती है इस ट्रिप में। तो सबसे पहले तो इस नोट के बारे में बताऊंगा कि आप को इस वेरिएंट के अंदर जो है, इस मॉडल के अंदर नॉन हाइब्रिड वेरिएंट नहीं मिलता। पिछले मॉडल में दोनों आते थे। खैर पाकिस्तान तो हाइब्रिड ही आता था, वो H E12 था। ये E13 है इसका चेसिस फ्रेम कोड जो है, ठीक है जी। तो इसके अंदर इन्होंने विड्थ ज़्यादा की है। आई थिंक 100 मिलीमीटर से ज़्यादा इसकी विड्थ का इंक्रीज हुआ है। लेंथ अंदर जो कैबिन की है वो थोड़ी कम है, और उन्होंने हेडरूम भी इंक्रीज किया है। तो क्योंकि पिछले मॉडल में थोड़ा सा लोगों को होता था कि यार ये जो है ना छोटी है। इवन दो कि ये एक्वा से पिछले मॉडल में इसका स्पेस ज़्यादा था और अभी भी इसका स्पेस ज़्यादा है। पर्सनली मैं इसको एक्वा से प्रेफर करता हूँ, ये काफ़ी खुली है उससे। इसकी जो आउटपुट है, जो इसका ग्राउंड के ऊपर इसकी जो हॉर्स पावर है ना वो ज़्यादा डिलीवर कर रही है बेसिकली। इवन दो के 82 PS है दोनों की आउटपुट, इस मॉडल की भी पिछले की भी, लेकिन इसकी जो डिलीवरी है वो उससे बहुत स्मूथ है और उससे बहुत बेहतर है। सॉफ्टवेयर डेफिनेटली इन्होंने अपडेट किया होगा या जो भी मामला हैं, लेकिन इसकी पिक बहुत ज़बरदस्त है उससे। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा जो ना डैम्पेंड फील आती है सस्पेंशन की। इतनी रिजिड सी नहीं है। और गाड़ी आपको थोड़ा सा एक सिडान कार की तरह आपको फील थोड़ा सा देगी, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली व्हील बेस ज़्यादा है। हैचेस का आमतौर पर व्हील बेस कम होता है। तो ये इसके प्रोज हैं। लुक इसकी बहुत बेहतर है नाजरत। लुक इसकी बहुत बेहतर है पिछले वाले मॉडल से, और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है थोड़ा सा। पहले इसका लुक जो है विड्स टाइप की उसमें रेंज में आती थी, अब थोड़ी सी ज़रा एक्सटेंडेड लुक है, लंबी ज़्यादा है। अभी इनफैक्ट ये बल्कि गुजर रही है सामने से, आप देख सकते हैं। ये एक निसान नोट हमारे सामने से गुजरी है पुरानी शेप की, और हम नई शेप में जा रहे हैं, तो इसका काफ़ी उससे जो है ना रोड प्रेजेंस भी ज़्यादा है गाड़ी की। फीचर्स के अंदर थोड़ा सा इशू है कि फीचर्स जो इसके अंदर जो दो ही वेरिएंट्स आए हैं ज़्यादा। जो मेजर दो ट्रिम लेवल्स हैं, एस पैकेज और एक्स पैकेज है। एस पैकेज के अंदर, जिस तरह कि ये एस पैकेज है, इसके अंदर ऑटो पायलट फीचर नहीं है। यहाँ पर अडेप्टिव रडार क्रूज वगैरह होता है, वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। एक्स पैकेज के अंदर प्रो पायलट आएगा। एस पैकेज के अंदर और एक्स में भी ये जो 360 कैमरास है ना, ये ऑप्शनल फीचर होते हैं। तो अभी ये एस पैकेज है विद 360 कैमरास के फीचर के साथ, यानी इसमें प्रो पायलट नहीं है। अगर आप बजट से पहले की बात करते हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही ड्यूटीज बदली हैं, तो अभी मार्केट सेटल डाउन नहीं हुई। लेकिन बजट के अंदर ड्यूटी बढ़ने से पहले ये गाड़ियां तकरीबन 60 से 65 के दरमियान थी, और जो है ना एक्स पैकेज में 70 से 75 के दरमियान थी। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड वाली गाड़ियों की, मैं एक्सीडेंटल यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्राइस नहीं होती। अक्सर उनसे लोग फोन पे बात करते हैं, कहते हैं फलाना इतने पैसे मांग रहा है, तो उनको हम कहते हैं मिनिमम प्राइस कोई नहीं होती, मैक्सिमम प्राइस तो होती है। इंपोर्टेड गाड़ियों में मिनिमम प्राइस कोई नहीं होती, क्योंकि आपको हर रेट से नीचे एक और रेट मिल जाएगा। जितनी गाड़ी डैमेज होगी, वाटर डैमेज होगी, एक्सीडेंट होगी, वो आपको रेट मिल जाता है। खैर ये मैं बता रहा हूँ ग्रेड वाले गाड़ियों के पैसे। तो नोट की एवरेज कभी भी टोयोटा को बीट नहीं कर सकती, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके जेहन में रहनी चाहिए। लेकिन इसके जो अदरवाइज जो फील है, या जो इसका एक कह लें कि कंफर्ट लेवल है, डेफिनेटली वो एक्वा से ज़्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्वा ऐसा कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है। एक्वा में मैं बैठता हूँ तो मेरे बिल्कुल घुटने जो है ना वो स्टीयरिंग के साथ लग जाते हैं। अब इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक ट्रिम लेवल्स हैं, उनके अंदर आपको थोड़ा सा मिस करना पड़ता है। पिछले वेरिएंट्स के अंदर जो पिछले मॉडल में वेरिएंट्स आते थे, ब्लैक एरो आता था और मेडलिस्ट आता था, ब्लैक एरो मेडलिस्ट भी आता था, ठीक है ना। उसके अंदर एक्सवी सिलेक्शन भी आती थी, उनमें एलॉयज, ब्लैक टॉप और इस किस्म के स्मोक्ड एलॉयज और अडेप्टिव डार्क रूज काफ़ी कॉमन था। इसके अंदर आपको एक्स में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स में ही आपको जाना पड़ता है फॉर जो है ना प्रो पायलटर, और जो बाकी जो फीचर्स हैं एलओएस भी एक्स में नहीं आते, वो भी एक्स में आपको ऊपर एक ऑप्शनल फीचर आप लेते हैं फिर आपको मिलेंगे। एक्स में भी सब में एलओएस नहीं है। अब इसकी बात करें अगर फ्यूल एवरेज की, तो अभी फ्यूल एवरेज हमने चलाई सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि प्रैक्टिकली अब नहीं आ रही है एवरेज। हाँ अलबत्ता इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। एस में भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है।
एक्वा में आमतौर पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं आता, इधर जैसे बाइक गुजरी है तो ये इसने रेड ब्लिंक करना शुरू कर दिया, टोयोटा में आमतौर पे येलो होता है, यहाँ पर ना एक साइन आता है, इसमें रेड आ रहा है ट्रायंगल। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो सस्पेंशन है इसकी और जो इसकी ट्रांसमिशन है वो ऑब्वियसली काफ़ी स्मूथ है, बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको इससे नहीं बता पा रहा गाड़ी में, क्योंकि मैंने बताया कि एस पैकेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आती, और पिछले रिव्यूज़ हमने कवर किया हुआ है। जनरली अगर आप इसको पिछले मॉडल से कंपेयर करेंगे फीचर्स के लिहाज से, अगर आपसे फुल ऑप्शन गाड़ी नहीं देता तो थोड़ी सी ब्लैंड और ड्राई फील होगी क्योंकि इसमें ऑप्शंस कम है, लेकिन फॉर श्योर ये गाड़ी उससे बेहतर है। अभी तक इसके एसी के ट्रिप करने का इशू नहीं आया, हम यूज़ कर रहे हैं, गर्मी अभी भी है, 41 है बाहर, मेरा ख्याल है इस मॉडल में शायद इतना इशू नहीं है एसी का। ठीक है। तो उससे बेहतर ऑप्शन है, लेकिन क्या इतनी बेहतर ऑप्शन है कि आप इसमें 20 मॉडल की ओल्ड शेप में और इसके अंदर कोई 10-15 लाख डालें, या आप खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। फ्यूल इकॉनमी वाली चीज़ जो है ना, वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वास्टली इम्प्रूव पिछले मॉडल से शायद नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से आप ये गाड़ी नहीं बाय करते, ये इस गाड़ी को इसलिए बाय करते हैं कि इसमें स्पेस है, कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर आप कोई और गाड़ी लेते हैं सिटी वगैरह उनसे बढ़ ये बेहतर आपको एवरेज देगी, या सिविक भी इस रेंज में अगर आप लेते हैं तो उनसे ही आपको एवरेज बेहतर देगी। आप गाड़ी की राइड को एंजॉय करेंगे, ब्रेकिंग वगैरह, सेफ्टी फीचर्स वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट हो गया या इसकी ब्रेकिंग हो गई, या बाकी इसके जो एक ओवरऑल जापानीज गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज इस गाड़ी में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल मैं फिलहाल नहीं बांध सकता, अनलेस कि मेरे पास प्रो पायलट वाली गाड़ी हो, तो फिर डेफिनेटली ये गाड़ी सुप्रीम है अपनी कैटेगरी के अंदर फीचर्स के लिहाज से। क्योंकि प्रो पायलट वाली गाड़ी के अंदर आपको अडेप्टिव रडार, क्रूज, क्रैश कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन असिस्ट वगैरह जैसे फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। क्रैश कंट्रोल तो इसमें भी है, और इंटरेस्टिंगली इसमें क्रैश कंट्रोल इस तरह है कि जब आप बैकअप कर रहे होते हैं, रिवर्स कर रहे होते हैं, तब भी ये गाड़ी ब्रेक लगा लेती है। ये फीचर आमतौर पर टोयोटा की गाड़ियों में नहीं आता, बहुत कम गाड़ियों में आता है। एक्वा में अब तक मैंने देखा नहीं है, जो P21 मॉडल की गाड़ी में मेरा नहीं ख्याल इसमें है, जो इसके बाद शेप आई है उसका मुझे इल्म नहीं है। तो इस जनरेशन की इस कैटेगरी की गाड़ियों में आमतौर पे ये फीचर आता नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। और जब आप बैकअप कर रहे हो कि पीछे से गुजर रहा हो, अचानक आप भुगतान लगे तो गाड़ी ब्रेक मार लेती, कभी कभी थोड़ा सा आपको अनोइंग भी होता है, लेकिन आप उसको आई थिंक बंद भी कर सकते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एयर बैग इसमें दो ही हैं, 6 वाला सीन इसमें कोई नहीं है। इस प्राइस के अंदर आपको मिलती है रेज या रॉकी, उसके अंदर आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस बजट में जाना है, तो अगर हाइब्रिड आपकी खाली एक, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक वही रिक्वायरमेंट है कि हाइब्रिड की ही लेनी गाड़ी आपने ऑप्शन, तो फिर आप एक्वा के अलावा इसके अंदर रॉकी या रेस और स्टॉनिक और मे बी स्विफ्ट या 20-21 मॉडल की सिविक या ग्रैंडी भी आप इस प्राइस में देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आपको किस किस्म की गाड़ी चाहिए। अलबत्ता इस गाड़ी का रिस्पांस ज़रूर हमें आ रहा है, लोग हमें पूछ ज़रूर रहे हैं, लेकिन फिलफौर ये गाड़ी से नहीं बिक रही, क्योंकि ऑब्वियसली पहले नोट शुरू हुई थी 25-30 लाख पर, 35 लाख तक बहुत देर तक बिकती रही, अब बिक रही है गाड़ी 60 से ऊपर, तो ऑब्वियसली प्राइस डबल हो गई है, तो बायर्स तकरीबन आधे से भी कम हो गए हैं। तो ये एक इसका इशू ज़रूर रहेगा, प्राइस फैक्टर इसका उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा इतना पहले था। एक्वार्ड्स में काफ़ी फ़र्क था पहले, अब भी फ़र्क है, लेकिन क्योंकि प्राइस इतना ऊपर चली गई है तो ऑब्वियसली लोग टोयोटा को फिर वहाँ प्रेफर करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि जिनको थोड़ी डिफरेंट गाड़ी चाहिए, या पिक चाहिए, या फील चाहिए, या गाड़ी की जो साइज़ से वो मुतासर है, ये एक्वा से बड़ी है, कंफर्ट लेवल ज़्यादा है इसका, तो उनके लिए फिर ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो व्यूअर्स, ये थी एक्सपर्ट ओपिनियन उमर भाई की निसान नोट के ओवरव्यू के हवाले से। प्रॉपर रिव्यू इंशाल्लाह आपके यूट्यूब पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा है कि हमें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपका ये डेली कंटेंट आता रहता है, पोस्ट भी आती रहती हैं, और जितनी ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ती हैं सब आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।